अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 8 ता 16 जनवरी मुनक़िद शुदनी तमाम इम्तहानात मुलतवी। संक्रांति त्यौहार के मौके पर महकमे आरटीसी की जानिब से 4318 खुसूसी बसें चलाने का लिया गया फैसला। बैरून मुल्क से आने वालों को 7 दिन का क्वारंटाइन लाजमी, मरकजी हुकूमत के नए गाइडलाइंस जारी। और हिंदुस्तान भर में अंदरून एक हफ्ता 1700 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 8 ता 16 जनवरी के दरमियान होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्री नागेश ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को तातीलात दे दी गई हैं। उसके पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। मुलतवी किए गए इम्तहानात की तवारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। संक्रांति त्यौहार के मौके पर अपने आबाई मुकामात को रवाना होने वाले मुसाफिरीन के लिए महकमे आरटीसी ने खुशखबरी सुनाई है। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए महकमे आरटीसी ने फैसला किया है कि 4318 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उन बसों में किसी किस्म का कोई जायद किराया भी वसूल नहीं किया जाएगा। 8 जनवरी ता 16 जनवरी स्कूल्स व कॉलेजेस को तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। शहर में रहने वाले कई अफराद अपने अपने आबाई मुकामात को रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मुसाफिरीन का हुजूम के पेश नज़र महकमे आरटीसी ने खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जुमा के रोज अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा दौरे चार मीनार और मक्का मस्जिद किया और लोगों से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में अमन और अमान बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर साउथ जोन डीसीपी व दीगर पुलिस के ओहदेदारान भी इस दौरे में मौजूद थे। इस सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। अनवरुल उलूम डिग्री कॉलेज में शोबे ज़ूलॉजी और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार की जानिब से मुश्तरका तौर पर 6 और 7 जनवरी को 2 रोज़ा वर्कशॉप का शानदार इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ अनवरुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अहमद बेग साहब, प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब के अलावा फैकल्टी मेंबरान व तलबा ने शिरकत की। जबकि गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के सदर पीजी शोबे मुआलजात डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी साहब ने लीज थेरेपी के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर डॉक्टर अहसन फारूकी साहब के अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमतुन नूर तैयबा साहबा और पीजी स्कॉलर्स डॉक्टर बाबजी, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर सुफियान और डॉक्टर अतीक का ताउन भी शामिल रहा। जबकि ये वर्कशॉप सदर शोबे ज़ूलॉजी मलिहा अफशान की क़यादत में अमल में आया और डॉक्टर अख्तर अली सिद्दीकी और तबस्सुम खान ने ताउन किया। आए दिन सड़क हादसात में इजाफा ही होता जा रहा है। कभी कभी उन हादसात की वजह तेज रफ्तारी होती है तो कभी लापरवाही। वजह चाहे कुछ भी हो, देखते ही देखते इंसानी जिंदगियां मौत की आगोश में सो रही हैं। ऐसा ही एक खौफनाक सड़क हादसा शमशाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। हाशिमाबाद से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान अपनी एक्टिवा गाड़ी पर जा रहे थे कि हादसा पेश आया और दोनों की मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़्फ़ियों के अफराद ख़ानदान ने मुतालबा किया है कि इस हादसे की तहक़ीक़ात करवाई जाए। काबिल गौर बात यह है कि एक्टिवा गाड़ी पर एक भी खरोच नहीं आई। अक्सर देखने में आता है कि बंदर बच्चों व दीगर अफराद के हाथ में से खाने पीने की अशिया छीन कर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के दौर के बंदर भी मोबाइल फ़ोन की लत का शिकार हो चुके हैं या फिर वो भी मुख्तलिफ वाक़यात को मोबाइल फ़ोन के कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ऐसा ही एक अनोखा वाक़या पेश आया ज़िले निर्मल के बासरा में, जहां मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले एक अकीदतमंद का सेलफोन बंदर ने छीन लिया और एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाते हुए उससे खेल रहा था।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के एक नए मॉडलिंग स्टडी में पेशिन गोई की है कि हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की वजह से आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर जनवरी के अवाखिर में और फरवरी में उरूज पर पहुंच सकती है और रोजाना 10 लाख नए केसेस सामने आ सकते हैं। उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का उरूज गुज़िश्ता हफ्ते जनवरी में हो सकता है, जिसका असर फरवरी के पहले हफ्ते में मुल्क पर पड़ेगा और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में केसेस की तादाद मुख्तलिफ होगी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस तरह से 302 मरीजों की मौत हो गई है और 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मरकजी सेहत की जानिब से आज सुबह जारी करदा एदाद शुमार में इस बात की इत्तला दी गई है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स के साथ ही साथ हेल्थ वर्कर्स भी इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क की 9 रियासतों में तकरीबन 1700 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। आने वाले दिनों में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे का इम्कान है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो लापरवाही का मुजाहरा ना करें। मरकजी हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को देखते हुए बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरीन के लिए फिलहाल नाफिज रहनुमायाना खतूत पर नजरसानी की है, जिसके तहत हाई रिस्क ममालिक के साथ साथ दीगर ममालिक के मुसाफिरीन को हिंदुस्तान पहुंचने पर कम अज कम 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना लाजमी कर दिया गया है। 8वें दिन कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत दी गई है। मरकजी वजारत सेहत ने आज जारी करदा एक बयान में कहा है कि नई हिदायत 11 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगी। अम्बेडकर न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 8 ता 16 जनवरी मुनक़िद शुदनी तमाम इम्तहानात मुलतवी। संक्रांति त्यौहार के मौके पर महकमे RTC की जानिब से 4,318 खुसूसी बसें चलाने का लिया गया फैसला। बैरून मुल्क से आने वालों को 7 दिन का क्वारंटाइन लाजमी, मरकजी हुकूमत के नए गाइडलाइंस जारी। और हिंदुस्तान भर में अंदरून एक हफ्ता 1700 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।